हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। द वर्ड्स इकोनॉमिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड oikonomia, right? This oikonomia is made up of two words, that is oikos and nomos, right? This oikonomia is made up of two words, oikos and nomos, where this oikos means house and this nomos means management. Now, if we combine these two words, house and management, then we got a beautiful sentence which highlights the words economics, right? We got the beautiful sentence is management of house with minimum resources, right? Management of house with limited resources, यानी कि हम सीमित संसाधन में किस तरह से अच्छे बेहतरी से घर का प्रबंधन करते हैं, वो हमें कौन सिखाती है? इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ हमारे लिए जानना बेहद दिलचस्प होगा कि जो वर्ड्स इकोनॉमिक्स है, यह 19th सेंचुरी के मिड 19th सेंचुरी तक इसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे, लेकिन उसके बाद यह जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वह बदल गया किसमें? इकोनॉमिक्स में। यानी कि समय के साथ साथ उस पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम में परिवर्तन आया, जिसे हम आज देखते हैं किस नाम से? इकोनॉमिक्स के नाम से, राइट। तो यदि हम बात करें इस इकोनॉमिक्स शब्द की, तो इस इकोनॉमिक्स को सबसे पहले किसी अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के तौर पर प्रस्तुत किया, तो वह थे स्कॉटिश फिलोसफर्स एंड इकोनॉमिस्ट, राइट। वह थे स्कॉटिश फिलोसफर्स एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, राइट। सो उनकी बड़ी फेमस बुक आई थी 1776 के अंदर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसके पहले भी 1759 के दौरान भी उनकी एक बड़ी फेमस बुक आई थी। यदि कहा जाता है कि ये 1776 वाले उनकी ये बुक फेमस नहीं होती, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा वह 1759 की जो बुक पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, वह प्रसिद्ध हो जाती उससे ज़्यादा। और उसके बाद 2008 के अंदर भी उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी फर्दर, उनकी नाम थी एन इनविजिबल हैंड, राइट, जिसमें फ्री मार्केट की बात की गई थी। बहरहाल इन बातों पर हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम केवल मात्र चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर, ठीक है। सो वी ऑल नीड टू नो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, right? So listen carefully. Basically, economy is a overall system of productions, consumptions and distributions of goods and services within a country or within a regions. That basically means economy, right? तो इकोनॉमी हमें ये बताती है कि हम एक इकोनॉमी के अंदर कहे तो कंट्री के अंदर या विश्व के अंदर किस तरह से हम प्रोडक्शंस करते हैं चीज़ों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, किस तरह से उस प्रोडक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से लोग कंज्यूम करते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, उसे ही कहते हैं हम इकोनॉमी, राइट। और या ये भी हम कह सकते हैं इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, राइट, यानी कि जीविकोपार्जन की एक क्रिया है इकोनॉमी। इसे याद रखना है, ये एक जीविकोपार्जन की क्रिया है इकोनॉमी, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे शब्द पर, इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमी को देख लिया, अब आते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट सेज हाउ टू मैनेज हाउस विथ मिनिमम इनकम। यह एक विषय है जो हमें क्या बताती है? हाउ टू मैनेज, प्रबंध कैसे करें हम कम से कम संसाधन में, ठीक है। यानी कि हमारे पास जब संसाधन की कमी होती है, सीमित, क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी हैं कि जो हमारे संसाधन है वो सीमित होती है, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है आवश्यकताएं, ठीक है। जस्ट सपोज दैट हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस ज़मीन का टुकड़ा को हमने कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम फैक्ट्री सेटअप करने में यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री सेटअप करने में यूज़ कर सकते हैं। इस ज़मीन के टुकड़े पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं,
ठीक है। इस जमीन के टुकड़े पर हम फिशरीज का काम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन है, जो ये हमारे पास जमीन है, वह सीमित है, लेकिन जो हमारी इस जमीन की यूजेज है ये ऑल्टरनेट है, यानी कि देयर इज ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। जस्ट सपोज दैट हम इस जमीन, छोटे से जमीन के टुकड़े पर फैक्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हैं, हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम फिशरीज यानी मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तो हम ये क्या दिख रही है कि हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं, इसके जो यूजेज है वो अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, अल्टरनेट है उसके यूजेज, जो हमें कौन बताती है? इकोनॉमिक्स, कि किस तरह से हम जो हमारी सीमित संसाधन को बेहतरी से उपयोग करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? संतुष्टि हो। ठीक है, सेटिस्फेक्शंस हो, तो हमें बताती है इकोनॉमिक्स। तो ये थी इन दोनों के बीच का अंतर। और मैं एक और बात, इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो ये इकोनॉमी है, ये जो इकोनॉमी है ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह जो इकोनॉमिक्स है क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है। यह जो इकोनॉमिक्स है इससे यहाँ से लिया गया, इकोनॉमी से ही लिया गया है, ये इकोनॉमी का एक पार्ट है इकोनॉमिक्स। तो ये हुआ हमारा एक नैरो कॉन्सेप्ट और यह एक वाइडर कॉन्सेप्ट, राइट। फर्दर नाउ ये देखते हैं कि इस इकोनॉमिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में, राइट। इस इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक है। अब देखिए ये जो शब्द है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, these words derived from Greek word that is micros. This micros economics derived from Greek word micros, and this macroeconomics derived from Greek word macros, right. This micros means small, right, and this macros means large, right. यानी जब हम माइक्रोज इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी छोटी सी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये एक एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो शब्द है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे सबसे पहले कॉइंड किया गया था रेगनर फिश के द्वारा कब? 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरीज में, राइट। तो उन्होंने सबसे पहले इस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के शब्द को कॉइंड किया। और मैं बताता चलूँ कि ये जो रेगनर फिश है इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले इस बात को ख्याल में रखिएगा, जहन में रखिएगा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब भी आप कंफ्यूज हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक्चुअली किस चीज़ का स्टडीज करता है, वो इस बात से समझिएगा कि जो माइक्रो वर्ड्स है, इस वर्ड्स में से आई को हम लोग को नीचे निकाल लेना है, ठीक है। आई को लिखना है, आई को, ठीक। और इस मैक्रो वर्ड्स में ए को निकाल लेना है, राइट। अब यहाँ आई और ए का मतलब क्या हुआ वो भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो यहाँ आई का मतलब हुआ इंडिविजुअल, राइट, राइट। और यहाँ ए का मतलब हुआ एग्रीगेट। और इस इंडिविजुअल का अर्थ हुआ कि सिंगल, और इस एग्रीगेट का मतलब हुआ कि टोटल, राइट। इसको हम टोटल भी कहें। अब देखिए बात समझिए, तो इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, राइट, individual unit of an economy, right. But macroeconomics, we can say that macroeconomics is a branch of economics which deals with aggregate of an economy, right. इसे इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब हम ये कहें, यदि हम ये कहें कि सपोज दैट ये हमारी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी है, राइट। अब इस इकोनॉमी में सपोज दैट ये सारे लोग रहते हैं, ये सारे लोग रहते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। इस
तस्वीर हमें पूरा क्लियर कर देगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए मैं जैसा कर दिया मैंने। खैर, समझने के लिए मैं बताता हूँ, ड्राइंग तो मुझे मालूम है कि अच्छी नहीं है। बहरहाल ये एक पूरी इकोनॉमी सिस्टम है। इसमें हम जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, भारत के अंदर 142 करोड़ के आसपास रहते हैं। ये इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। अब यदि हम इस इकोनॉमी के अंदर हम ये कहें कि सपोज साहब हम स्टडीज़ करना है हमें इनकम की, लोगों की क्या इनकम है। ठीक है, हम सपोज दैट लोगों की इनकम की स्टडीज़ करें, एवरेज इनकम क्या है भारत के अंदर, एवरेज इनकम क्या है। तो यदि हम ये कहें कि इस बंदे का हम इनकम निकाल लें, ठीक है, हमने इस बंदे का, केवल इस बंदे का, यहाँ कुछ नहीं, केवल एक इंसान का हमने इनकम निकाला, एवरेज इनकम। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टडीज़ करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी स्टडीज़ करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी स्टडीज़ करती है। ठीक है, जब हमने ये कहा कि इस पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ हमें इसका इनकम को फाइंड आउट करना है कि इसका एवरेज इनकम है क्या एक्चुअली, तो ये कौन स्टडीज़ करेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस बात को जहन में रखनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल यूनिट का स्टडीज़ करती है। लेकिन जब हम बात करें इस पूरे पॉपुलेशन की इनकम की स्टडीज़ करनी है, पूरे पॉपुलेशन की एवरेज इनकम की स्टडीज़ करनी है, राइट, तो ये कौन स्टडीज़ करेगा, इन सारे का पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन का एवरेज इनकम की स्टडीज़ कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक है, तो ये थी हम एक तस्वीर जो क्या कह रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम बात करें इसके टूल्स की, तो इसके टूल्स के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल क्या हो सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल क्या हो सकती है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल हो सकती है डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स की टूल हो सकती है डिमांड एंड सप्लाई, राइट। डिमांड एंड सप्लाई इसकी टूल हो सकती है, क्योंकि जब हम एक बंदे की डिमांड और सप्लाई का स्टडीज करते हैं, वो कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है, अब जब हम बोले इसकी टूल्स की बात करें, तो इसकी क्या टूल्स होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि सारे पॉपुलेशंस का हमें क्या करनी है, डिमांड को स्टडीज करना है, सारे पॉपुलेशन की सप्लाई को स्टडीज करनी है, तो वो कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम क्या है, अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो इसकी अदर नेम हम लोग कह सकते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, इसे हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को हमेशा जहन में रखें कि इसे हम क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी, राइट। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं दूसरे नाम से, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, राइट। होप सो कि आप इतने तक समझ रहे हो आप। अब देखिए, इस माइक्रो को हम लोग कहते हैं प्राइस थ्योरी और इस मैक्रो को कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब देखिए, इसका एक ये जो अदर नेम है, और जब इसका कॉन्सेप्ट का बात करें तो इसका जो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब मैक्रो का बात करें हम, तो ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, राइट। क्योंकि ये नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए कि हम लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडीज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम मैक्रो के अंदर हम सारे पॉपुलेशन का स्टडीज करते हैं, तो ये हो गया हमारा मैक्रो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एग्जांपल्स के तौर पर ये कह सकते हैं कि इनकम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, राइट, या फिर पर्सनल इनकम कह सकते हैं। कोई फर्म के, सरकार ने किसी फर्म पर टैक्स लगा दिया, किसी खास फर्म पर, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। लेकिन सरकार ने ये कहा कि हम पूरे कंट्री के अंदर जितने भी फर्म्स है उन सारे पर हम टैक्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एग्जाम्पल है पर्सनल इनकम, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। लेकिन जब बात करें हम नेशनल इनकम की, तो यह क्या है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।
फिर किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।